का त्योहार आ रहा है और इत्तेफाक है कि उस दिन जुमा भी है, इसीलिए मुस्लिम समुदाय के लोग जुमे के दिन जाहिर है मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ना चाहेंगे। अब संभल में वहां के डिप्टी एसपी सीओ अनुज चौधरी, जो कि पूर्व अंतर्राष्ट्रीय पहलवान हैं, उनके एक बयान पर न सिर्फ संभल यूपी बल्कि पूरे देश में बहस छिड़ गई है। अब सीओ अनुज चौधरी होली और जुम्मा, वो भी नमाज रमजान के दौरान आ रहा है, सब कुछ ठीक ठाक निपट जाए, शांतिपूर्ण तरीके से हो जाए, इसीलिए एक पीस कमेटी की बैठक कराते हैं। उस बैठक में वो मुस्लिम समुदाय से अपील करते हैं कि होली का त्योहार आपको पता है दोपहर में 2 बजे तक 2:30 बजे तक इसके आसपास खत्म हो जाता है, तो आप अपनी नमाज का जो वक्त है उसके बाद ही शुरू करें। और इसमें सहमति भी बनी। लेकिन बाद में अनुज चौधरी मीडिया के सामने आकर जो बयान देते हैं उसी पर छिड़ी है देश भर में बहस। संभल के डीएसपी अनुज चौधरी कहते हैं जिन लोगों का धर्म रंग लगने से भ्रष्ट हो सकता है वो घर से ना ही निकलें। अब विपक्ष ने अनुज चौधरी के साथ साथ योगी सरकार को, बीजेपी को घेर लिया है। विपक्ष का साफ आरोप है बीजेपी ने पुलिस का भी पूरी तरह से भगवाकरण कर दिया है। यह एक पुलिस अफसर की बोली हो ही नहीं सकती। योगी राज में यह क्या हो रहा है? क्या मुसलमान घरों से नहीं निकल सकते? पहले जरा ये डीएसपी अनुज चौधरी का पूरा बयान आप देखिए, सुनिए, उसके बाद आगे बहस करेंगे। अनुज चौधरी ने मोटे तौर पर यह कहा है जुम्मा साल में 52 बार आता है, होली का पर्व साल में 1 बार आता है। अगर मुस्लिम समुदाय के लोगों को लगता है कि होली के रंगों से उनका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा तो उन्हें घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। क्या बोले अनुज चौधरी, जरा आप भी सुनिए। मेरा सीधा साफ ये है, होली का दिन है, जुम्मा साल में 52 बार आता है, होली साल में 1 बार आती है। तो मुस्लिम समुदाय के लोगों को यदि किसी को लगता है भाई आपको होली के रंग से आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा या जो भी है, तो वो उस दिन ना निकले, घर से ना निकले। और यदि निकले तो उसका इतना बड़ा दिल होना चाहिए, वो दिल होना चाहिए कि भाई सब एक जैसे हैं, रंग तो रंग है। जिसको लगता है भाई रंग का वो बुरा मानेगा तो उस दिन किसी भी हालत में अपने घर से ना निकले, अपने घर में रहे, एक दिन घर में रहे, तो उसमें शांति भी बनी रहेगी और एक मैसेज भी अच्छा रहेगा। तो बाकी सबके लिए प्रशासन, खासकर संभल में, हम कोई भी इस तरह की लापरवाही किसी भी पक्ष की बर्दाश्त नहीं करेंगे और यदि कोई शांति व्यवस्था भंग करेगा तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी। अब डीएसपी अनुज चौधरी ने हिंदू समुदाय से भी अपील की है कि होली के दिन संयम बरतें। अनुज चौधरी कहते हैं होली पर हिंदू मुस्लिम एक दूसरे का सम्मान करें, कोई अगर निकल रहा है अनावश्यक रंग न डालें। हिंदू पक्ष से अपील है जबरन किसी के ऊपर रंग न डाला जाए। वहीं मुस्लिम पक्ष भी अपना बड़ा दिल दिखाए, इससे समाज में एक अच्छा मैसेज जाएगा। होली के पर्व पर कोई लापरवाही ना की जाए, चाहे वो किसी भी पक्ष का हो। हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, शांति भंग करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। तो एक तरफ मुस्लिम समुदाय से डीएसपी अनुज चौधरी अपील कर रहे हैं कि अगर आपको बुरा लगता है, रंग लग जाएगा, आपको लगेगा धर्म भ्रष्ट हो गया, तो घर में ही रहिए दोपहर 2 बजे तक, कम से कम जब तक होली का रंग खेल ना लिया जाए। और हिंदू पक्ष से भी अपील कर रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं डीएसपी अनुज चौधरी कि जबरन किसी के ऊपर रंग मत डालो, जो शांति भंग करेगा उससे सख्ती से निपटेंगे। अब कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी ने डीएसपी अनुज चौधरी के साथ साथ बीजेपी को घेर लिया है। कांग्रेस नेता ने बाकायदा, आदित्य स्वामी उनका नाम है, मुरादाबाद के डीआईजी को पत्र लिख दिया है और अनुज चौधरी की शिकायत कर दी है। इस शिकायत में लिखा है कि केंद्रीय सिविल सेवा आचरण अधिनियम का अनुज चौधरी ने उल्लंघन किया है। उनके बयान के लिए उन पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। मुस्लिम धर्म में शत्रुता और घृणा इससे बढ़ेगी। यह बयान किसी भी तरह से स्वीकार नहीं किया जा सकता, यह कांग्रेस का कहना है। वहीं समाजवादी पार्टी के नेता राम गोपाल यादव, वो भी कह रहे हैं अनुज चौधरी ने तो दंगे ही कराए थे। ये कह रहे थे गोली चलाओ गोली चलाओ, ये वही सीओ है, उनसे क्या उम्मीद करोगे? वो कभी ठीक बात करते हैं क्या? जब व्यवस्था बदलेगी ऐसे लोग जेल में होंगे। सुनिए राम गोपाल यादव को। अनूप चौधरी ने तो दंगे ही कराया था। अनूप चौधरी कह रहे थे गोली चलाओ गोली चलाओ, देखा सबने कि नहीं देखा? सबने देखा है। कोई सीओ थे जो हुआ था, तो वो उनसे क्या उम्मीद करोगे? कोई ठीक बात करेंगे? सर अलीगढ़ जब कभी व्यवस्था बदलेगी तो ऐसे लोग तो जेलों में रहेंगे।
अब इधर लखनऊ के एक जाने माने इमाम साहब हैं मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली। उन्होंने अपील की है मुस्लिम समुदाय से कि 14 मार्च को शुक्रवार भी है, रमजान चल रहा है, जुमा भी है और होली भी है, तो मुस्लिम समुदाय से उन्होंने अपील की है कि अपनी नमाज का समय वो थोड़ा सा आगे कर दें और 12:45 के आसपास जो नमाज का वक्त होता है उसको 2 बजे कर दें, तब तक होली खेल ली जाएगी। तो मुस्लिम समुदाय से खुद लखनऊ के इमाम साहब मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ये अपील भी कर रहे हैं। तो एक तरह से समाज में देखिए भाईचारे का संदेश भी देने की कोशिश है मुस्लिम समुदाय की तरफ से भी कि हिंदू समुदाय अपना त्योहार मना ले, मुस्लिम समुदाय उसके बाद अपनी नमाज पढ़ लेगा, थोड़ा आगे करने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन डीएसपी अनुज चौधरी के बयान पर खूब बवाल हो रहा है। कौन है अनुज चौधरी? राम गोपाल यादव जी क्यों कह रहे थे कि ये तो पहले भी ऐसे ही करते थे? तो 1997 से 2014 तक कुश्ती में नेशनल चैंपियन रहे अनुज चौधरी। फिलहाल यूपी के संभल में सीओ हैं। इंस्टाग्राम पर काफी रील वगैरह डालते रहते हैं। वेट लिफ्टिंग का इनको बड़ा शौक है क्योंकि रेसलर तो थे ही। संभल में हाल में जब हिंसा हुई थी तब भी इनके पैर में गोली लगी थी। इनके कई वीडियो भी वायरल हुए थे उस समय। और संभल के मंदिर से खुद मिट्टी हटाते हुए इनको देखा गया था। वैसे 2 सिल्वर मेडल नेशनल गेम्स में ये जीत चुके हैं। लक्ष्मण अवार्ड मिल चुका है, अर्जुन अवार्ड मिल चुका है। 84 किलो वर्ग में नेशनल चैंपियन थे और खेल कोटे से ही ये डीएसपी भी बने थे। काफी विवाद भी इनके नाम से जुड़ते हैं। तो राष्ट्र की बात में अब शुरू करते हैं डिबेट। आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर। आज का मेरा पहला सवाल यही है, डीएसपी साहब क्यों बोले होली पर घरों में ही रहे मुसलमान? और दूसरा, रमजान और होली क्या यह है पुलिस की सियासी बोली जैसा विपक्ष आरोप लगा रहा है?